क्या आपको पता है कि अगर आप एग्ज़ाम्स में 100% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। एंड जनरली क्या होता है कि बच्चे 70-80% मार्क्स का ही पेपर करते हैं। एंड जो 15-20 मार्क्स का है वो नहीं करते हैं, जो उन्हें अच्छे से नहीं आता होता है। और उससे क्या होता है, आपने अपने 15-20 मार्क्स पूरे ही छोड़ दिए। और बिलीव मी कि अगर आप एक एक मार्क एक मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं तो एक एक मार्क भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम्स में। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए 39 आ रहे हो तो आपके 40 बन जाते हैं। अगर आपके 59 आ रहे हो तो आपके एग्जाम्शन आ जाता है। या अगर आपके 149 आ रहे हो तो आपका 150 बन सकता है और आपका पूरा मॉड्यूल क्लियर हो सकता है। सो इन एग्जाम्स में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी पेपर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ना 1 मार्क का, ना 5 मार्क्स का, ना 10 मार्क्स का। मतलब आपको पूरा ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे आपको कितना भी टफ पेपर हो, कितना भी आपको ऐसा पेपर हो कि जो आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि बिलीव मी कि जो सामने आपके एग्जामिनर है उसको पता ही नहीं है कि आप मतलब कि वो आपको जानता ही नहीं है। जनरली हमें ये डर होता है कि अगर हम कोई एक गलत आंसर लिख देंगे तो वो एग्जामिनर क्या के मन में हमारे लिए वो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा कि हमने आंसर गलत लिखा है या हमें पता नहीं है। बट देखा जाए तो उन्हें पता ही नहीं है कि आप कौन है। तो आप अपना टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आंसर्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन आता है या जो आपके हिसाब से होता है कि ये आंसर हो सकता है। और अगर आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आते हैं तो अगर कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 1 मार्क मिल जाए, 2 मार्क मिल जाए। एंड ये पूरा ही आपका ग्रुप क्लियर करवा सकता है या आपको एग्जामेशन दिलवा सकता है, या आपके किसी पेपर में अगर 39 आ रहे हो तो 40 दिलवा सकता है आपको। सो आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए हर पेपर में। नाउ अब जानते हैं कि कैसे आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, और इसी तरह से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है और आपके पास 180 मिनट्स हैं, तो आपके पास हर एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड जनरली तो आपको इससे कम में लिखना चाहिए ताकि आप लास्ट के 10-15 मिनट्स में पेपर एक बार देख पाएँ या गो थ्रू कर पाएँ और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर पाएँ। सो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा एंड आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि आपको एक पेपर अटेम्प्ट पूरा 100% करना है और आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉक्स लिखने चाहिए एग्ज़ाम से पहले ही। अगर आप मॉक्स या कोई भी टेस्ट सीरीज़ लिख के जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी 3 घंटे की प्रिपरेशन हो जाती है कि 3 घंटे आंसर्स कैसे लिखने हैं एग्ज़ाम्स में, और आप वैसे ही एग्ज़ाम्स में आंसर्स लिखते हैं। तो 3 घंटे की प्रिपरेशन के लिए आपको 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर देने चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एनालाइज़ कर पाएँगे कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, प्लस आपकी टाइम भी मैनेज हो पाएगा कि आपको पूरा 3 घंटे में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जनरली लोगों की स्पीड कम होती है, तो वो स्पीड आपकी उस मॉक्स में ठीक हो जाएगी। नाउ अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर आंसर को बहुत थोड़ा-थोड़ा लिखेंगे या शॉर्ट-शॉर्ट लिखेंगे। आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके साथ भी कंप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको जनरली 1.5 पेज से 2 पेजेज़ में आंसर लिखना ही चाहिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दीजिए, आपको क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही है, बट क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप 1 पेज में या हाफ पेज में आंसर लिख के नहीं आ सकते कि मैंने तो क्वालिटी अच्छी लिखी है, क्वांटिटी में पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी पे भी आपको ध्यान देना है। अगर 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 टू 2.5 पेजेस, मतलब जितना आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उतने में लिखना है। एट द सेम टाइम कि दूसरे क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आपने उसमें तो 4 पेजेस का लिख दिया, बट जो आपको नहीं आता है आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो सारी ही चीज़ें बैलेंस बना के हमें चलना है। एंड इसी के साथ हमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही चलें। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको स्टार्ट से ही मेंटेन रखनी है स्पीड, स्टार्टिंग से ही। कि अगर 5 क्वेश्चंस हैं या 6 क्वेश्चंस हैं, उसी को ही अपने 3 आवर्स में ऐसे डिवाइड कीजिए कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू के 1-2 घंटे में तो एक क्वेश्चन लिखा है एंड बाकी के क्वेश्चन आप लास्ट के 2 घंटे में लिख रहे हैं। तो शुरू से ही आपको टाइम का ध्यान रखना है एंड टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। So that is it for now. If you like the video, then do subscribe the channel and also share it with your friends. Bye bye. Take care.